हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया। लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा हाँ डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इगन वैल्यू और इगन वेक्टर। जैसे कि आपको पता होगा इगन वेक्टर और इगन वैल्यू ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे आज हम लोग करेंगे विथ एग्जाम्पल, डिफिनीशन एंड रूल्स। आपको पता है हम रूल्स पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि रूल्स ही बताता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है इगन वैल्यू। डिफिनीशन है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ़ अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सेटिस्फाइज ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स देन लेमडा इज कॉल्ड इगन वैल्यू। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है गाइज। फोर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, एक्स सेटिस्फाइज ए एक्स, ए हमारा जो मैट्रिक्स होगा गिवन मैट्रिक्स, एक्स जो हमारा अननोन मैट्रिक्स होगा, लेमडा जो कांस्टेंट है और ये हमारा अननोन मैट्रिक्स है। लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, इज कॉल्ड एन इगन वैल्यू। और इसी को एक्स जो हमारा अननोन मैट्रिक्स है इज ऑल्सो कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग टू इगन वेक्टर। चलिए इसको हम कैसे देखते हैं, इधर फार्मूला से देखेंगे। फार्मूला फॉर इगन वैल्यू तो क्या है, ए माइनस लेमडा आई। तो आपको मालूम है ये हमने जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये क्या है, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है जो हम मैट्रिक्स लेंगे। लेमडा क्या है, लेमडा कांस्टेंट है और एक्स क्या है, अननोन मैट्रिक्स है, अननोन मैट्रिक्स है। जीरो हमारा नल है, आई यानी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है, चलिए मैं 2/2 का लूँगा, 1 0 0 1, ये हमारा 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसी के साथ हम रूल्स पे आएंगे। ये हमारा फार्मूला था, इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसको याद रखना होगा, आगे काम आएगा, हम प्रैक्टिस करते करते इसको भी सीख जाएंगे। चलिए रूल्स क्या बता रहा है, इगन वैल्यू एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ऊपर डिफिनीशन में भी है स्क्वायर मैट्रिक्स है, रूल्स में भी क्या बता रहा है, इगन वैल्यूज एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी इगन वैल्यू क्या बोलते हैं, इगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद दूसरा वाला रूल क्या बता रहा है, दूसरा वाला रूल बता रहा है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आपको पता है हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। मैट्रिक्स अगर नहीं पढ़ा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, आप प्लीज़ पढ़ लेना। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोज, इनवर्स और क्या बोलते हैं ऑर्डर पढ़े थे, और डिटर्मिनेंट भी पढ़े थे। डिटर्मिनेंट का भी मैं रख दूँगा लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एन हैज़ एन इगन वैल्यूज़। तो ये समझने वाली बात है दोस्त, n इंटू एन हैज़ एन इगन वैल्यूज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा क्या बता रहा है, तीसरा बता रहा है इगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक। जो इगन वेक्टर होगा ना वो यूनिक नहीं होगा। तो ये यही बता रहा है इगन वैल्यू कभी वो यूनिक नहीं होगा। एनी स्केलर मल्टीपल इज ऑल्सो वैलिड। कोई भी स्केलर जो वैल्यू होगा वो वैलिड है, वो ये नहीं कि यूनिक ही होना चाहिए या ये वो होना चाहिए। चलिए आगे क्या बता रहा है, आगे हमारा बता रहा है कि अरे यार ये क्या हुआ, हाँ आगे बता रहा है इफ़ लेमडा इज इगन वैल्यू ऑफ ए देन, ये वही फार्मूला ऊपर का, ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इगन वैल्यू निकालने के लिए ये होना ज़रूरी है, ये सेटिस्फाइड करना, ये कंडीशंस करना ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम देखे, ये रूल था इगन वैल्यूज़ तक का गाइस। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट आना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट 3/3 का आना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम लेंगे और सॉल्व करेंगे। ये एप्लीकेशन है जो कि थोड़ी देर बाद हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे टॉपिक के लास्ट में। एक प्रॉब्लम लेते हैं, 3/3 का प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए 3/3 का प्रॉब्लम लेते हैं। 8 -8 -2, 4 -3 -2, 3 -4 1। गाइज एक मैट्रिक्स के अंदर निगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। चलिए
ये 3 × 3 का ऑर्डर है, 3 × 3 का ऑर्डर है। ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा है, तो आगे बढ़ेंगे। तो इसका पहला रूल क्या है, ये बोला था स्टेप 1 में a माइनस लेमडा आई, ये बोला हुआ है। हम रूल भी देखेंगे, रूल में यही बोला हुआ है ना, इक्वल टू 0 बोला हुआ है। रूल देखते हुए चलेंगे सो हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। रूल देखने के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। ए हमारा क्या है, ए है 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1 माइनस लेमडा आई। लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सबको मालूम है गाइस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारा। अननोन मैट्रिक्स हम रखेंगे पर अभी के लिए नहीं रखेंगे, या रख दे, अननोन मैट्रिक्स भी रख देते हैं, x1 x2 x3। इसको ना रखने से भी होगा, पर रखेंगे हम 0 0 0, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा ही आएगा। इसको 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं एक ही स्टेप में, डायरेक्ट 1 स्टेप में सॉल्व करेंगे, 1 स्टेप में सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, तो 8 माइनस लेमडा -8 -2 4 -3 -2 3 -4 माइनस लेमडा, सॉरी ये नहीं होगा, इधर नहीं होगा, गलती हो गया है गाइस, 1 माइनस लेमडा, राइट। x1 x2 x3। गाइस ये ब्रैकेट बहुत मेजर करता है, क्योंकि ये इससे भी तो मल्टीप्लिकेशन पहले हो सकता था, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट का प्रायोरिटी देख के हमने पहले इसको किया, फिर इससे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 0 0 0, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अभी हमें किसका वैल्यू निकालना है, लेमडा का। लेमडा वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल DIGONAL डायगोनल एलिमेंट को n लेमडा प्लस सम ऑफ DIG डायगोनल माइनर है, माइनर होगा, इसको रखेंगे लेमडा से। लास्ट में है ए डिटर्मिनेंट निकालना है, लास्ट में -a डिटर्मिनेंट निकालना है। गाइस ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आगे देखेंगे, ये फार्मूला है, पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है डायगोनल का। तो डायगोनल ये हमारा क्वेश्चन है, इसका डायगोनल का निकालेंगे। क्या बोल रहा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोल, यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बता रहा है। पहले निकालना है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, उसके बाद सम ऑफ माइनर, उसके बाद ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम निकालते हैं सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल क्या है, 8 -3 1, तो ये कितना होगा, ये होगा 6 सम ऑफ डायगोनल। उसके बाद निकालना है सम ऑफ डायगोनल माइनर, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल माइनर। सम ऑफ डायगोनल माइनर कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं। जैसे कि ये पहले हम 8 को लेंगे, 8 को ले रहे हैं, तो ऐसे करेंगे, इसको और इसको कवर कर देंगे, राइट। तो क्या बच रहा है,
3 -3 -2 -4 1, राइट। ये बच रहा है ना। चलिए इसको अगर दूसरी जगह पर रखते तो अच्छा होता, पर इसी पेज में -3 -2 पहला निकाल रहे हैं, -3 -2 -4 और 1, राइट। यही था ना। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला डायगोनल लेंगे। दूसरा वाला डायगोनल हमारा 3 है। 3 है तो इसको कैसे लेंगे, ऐसे और ऐसे। गाइस थोड़ा सा दिक्कत है, ऐसे लेंगे तो क्या क्या बच रहा है, 8 -2 1 और 3। चलिए जब दूसरा वाला लेंगे तो बच रहा है 4 था, 8 था, -2 था, 3 था और 1 था, राइट। और कुछ आ गया। तीसरा वाला के लेंगे। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा 1 है तो इसका भी ऐसे ही होगा, ऐसे 8 -8 4 -3, राइट। एट -8, उसके बाद 4 -3। इसको सॉल्व करेंगे गाइस, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सॉल्व करते हैं। -3 × 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, राइट। 8 1 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, राइट। तीसरा होगा 8 3 जा 24 और ये होगा प्लस 8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 3 11, 8 6 14, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 32। 8 आएगा प्लस ये माइनस में आएगा, इस माइनस है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 14 8 22, 8 6 14, 14 6 20 2 22 11 आएगा ओवरऑल आंसर। जैसे कि एक और इक्वेशन करते हैं, -11 + 14 + 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, 11 आएगा। तीनों का आ गया। अब डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये निकालना है। ये गाइज मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर डिटर्मिनेंट निकालने अगर मैं बैठूंगा तो। और पिछले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है डिटर्मिनेंट के बारे में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पिछले वाले चैप्टर का लिंक मैं रख दूंगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स पढ़ाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या क्या है, पहले सम ऑफ है, क्यूब है, स्क्वायर है और सम ऑफ माइनर है। चलिए फार्मूला में रखते हैं। हमारा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा क्यूब, लेट मी चेंज, क्यूब, उसके बाद सम ऑफ क्या है, 6 है, 6 है -6 लेमडा प्लस सम ऑफ माइनर, प्लस सम ऑफ माइनर कितना है, 11 है, माइनस कितना है, 6 डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है गाइस, इस पे फोकस रखेंगे, डिटर्मिनेंट पे। जो मैंने निकाला नहीं है खुद से निकालना है, अगर मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ तो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। चलिए अब इसको सॉल्व करना है गाइस। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला है कि अब कैलकुलेटर में रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है गाइस, ये इक्वल टू 0 होता है लास्ट में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
लास्ट में ये 0 होता है। गाइज अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, पर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ट्रिपल वाला है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा इस इक्वेशन को। तो ऐसे रखते हैं, इस वाले इसको मास्टर भी बोलते हैं, मास्टर रूल। तो 1 -6 + 11 -6। गाइस इसमें जो लास्ट का आंसर होना चाहिए ना वो 0 होना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो हमारा प्रोसेस राइट है। तो पहले मैं 1 से ट्राई करूँगा, 1 + 1 नेगेटिव, फिर 1 2 प्लस फिर 2 नेगेटिव। तो पहले मैं 1 से ट्राई करूँगा, तो 1 का 1, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 1 जा 1 आएगा -5, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा -5, 5 1 जा 5 -5, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 5 से करेंगे तो क्या आएगा, आना चाहिए 5, सॉरी यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, 6 आएगा। 6 1 जा 6 + 6, तो 0 आ रहा है गाइस। तो हमारा एक इगन वैल्यू होगा 1 होगा, क्योंकि ये 1 है। अगर इससे नहीं आता यहाँ पे 0 तो हम ट्राई करते -1, फिर 2 ट्राई करते, ऐसे ही ट्राई करते। पहला हमारा आ गया, तो अब हम एक हमारा इगन वैल्यू आ गया, दूसरे के लिए अब हम जाएंगे। तो दूसरे के लिए जाने के लिए ये प्रोसेस है कि अब इसको हम क्रॉस रखेंगे। अब रखेंगे लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस ही है, क्योंकि साइन प्लस का है, तो +6 = 0। इस प्रोसेस से आगे सॉल्व करेंगे, जिससे हमें 2 लेमडा का और वैल्यू मिलेगा। गाइस फोकस करते रहना है, फोकस नहीं भूलना है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3 लेमडा +6 = 0। गाइस इसका रूल आप लोगों को पता होगा, इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इतना आना चाहिए, प्लस माइनस करके इतना आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इतना आना चाहिए, राइट है ना। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। लेमडा दोनों में कॉमन क्या है, लेमडा होगा कॉमन, तो एक लेमडा बचा और -2 बचा, राइट। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 होगा कॉमन, 3 होगा कॉमन, और फिर लेमडा बचेगा, और 3 2 जा 6 -6 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, राइट। दोनों में कॉमन क्या लिया, -3 को लिया। दोनों में कॉमन क्या, हाँ बचा क्या, लेमडा बचेगा, और 3 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 फिर से हम करेंगे तो यही आएगा, लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा लेमडा इंटू 2 -2 लेमडा। जैसे यहाँ पे भी करेंगे, 3 -3 इंटू लेमडा -3 लेमडा, -3 इंटू 2, ये 2 है गाइस। मेरा इरेजर कहाँ गया, इसको रिटर्न करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस माइनस +6, उतना ही रिटर्न आएगा ना। चलिए लेमडा -2 दोनों कॉमन है, और लेमडा -3, 2 इक्वेशन आ गया = 0। भूलना नहीं है इस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लेमडा का वैल्यू आएगा 2 3। तो हमारा टोटल लेमडा का वैल्यू क्या आया, 1 2 3। गाइस ये हुआ हमारा इगन वैल्यू, ये हुआ हमारा इगन वैल्यू, इगन वैल्यूज, राइट। ये हमारा इगन वैल्यू हुआ। अब हम इगन वेक्टर की तरफ चलेंगे, स्टेप 2। इगन वेक्टर की तरफ चलेंगे, जो कि हमने सॉल्व किया है, जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा पहला वेक्टर चाहिए, वेक्टर चाहिए, ये रहा हमारा वेक्टर। इस पे रखेंगे इगन वैल्यूज, लेमडा का वैल्यू। तो पहले लेंगे इगन वैल्यू = 1, पुट इनटू इक्वेशन
इक्वेशन रखेंगे, ठीक है। पुट इनटू इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन है ऊपर का ये मैट्रिक्स इसमें रखना है। तो रखेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, -1, लेमडा का वैल्यू 1 है तो 7 होगा, -8 होगा, -2, 4, माइनस माइनस ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ये -2 होगा, ये 3 होगा, ये -4 होगा और ये 0 हो जाएगा गाइस। और ये x1 x2 x3 एज इट इज़ इसको रखेंगे। सॉल्व करने के बाद ऐसे रखते हैं गाइस, जिससे आपको भी समझ में आए। ये हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन को सॉल्व किया तो ऐसा हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन भी करना है, 0 0 0 गाइस। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमें एक इक्वेशन देगा, x7 x1 8 -8 x2। मल्टीप्लिकेशन तो मालूम है, नहीं मालूम है तो हमारा पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जो कि ऐसे और फिर ऐसे फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कलम लेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का, इसका नहीं है, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स, फर्स्ट सेकेंड, -2 x3 2 x3 है, सेम 4 x1 -4 x2 -2 x3, सिमिलरली सेम होगा 3 x3 ऐसे 3 x1 -4 x2 और 0 हो जाएगा। ये हमारा, इसको ऐसे मानते हैं, इसको हम इक्वेशन बना सकते हैं क्या गाइस। इसको एक इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। एक रूल है गाइस, स्टेप 4 के करके उसे भी करते हैं, क्रैमर रूल, क्रैमर रूल्स। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी दो इक्वेशन लो फ्रॉम, हम लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे, तो जब हम फर्स्ट लेंगे उस टाइम में से ये दो लिखेंगे, जब सेकेंड लेंगे तो ये दोनों लिखेंगे, और जब थर्ड लेंगे तो ये दोनों लिखेंगे। चलिए इस हिसाब से भी हम सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल क्या बोलता है, तो पहले करते हैं -8 -2 -4 -2, ये हो गया हमारा एक रूल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना गाइज। चलिए दूसरा है, ये सेकंड वाला लेंगे, तो 7 -2 4 7 -2 4 -2, तीसरा है तो ये दोनों 7 -8 4 -4, इसको सॉल्व करेंगे गाइज, राइट। ये डिटर्मिनेंट है 2/2 का, इसको सॉल्व करना है। 8 2 16 माइनस 2 4 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी है, 2 4 7 7 2 14 प्लस 4 2 8। सिमिलरली इधर भी है, 4 2 7 4 28 प्लस 32। कोई दिक्कत ना हो तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 बचेगा, ये बचेगा -6, ये होगा 24, 8 ही होगा, राइट। इसको हम डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं क्या गाइस, इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहले 2 से करें, 2 से करेंगे तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 3
और ये बचेगा 4, फिर 4 से करेंगे तो 2 चला जाएगा, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, 1 3 1। पहला हमारा होगा x इक्वल टू 1 3 1। गाइस मुझे लग रहा है ये इगन वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, तो मैं चेक करूँगा कहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। ये होगा हमारा x1, ये हमारा था -x2 और ये था x3, राइट, ऐसा ही था ना। तो गाइस यहाँ पे मिस्टेक है, मैं बोल रहा था कहीं पे 7 4 जा 28 होगा, 30 24 नहीं होगा गाइस, मिस्टेक तो है, इसीलिए मैं पेंसिल यूज़ कर रहा था गाइस। 28 मैथमेटिक्स है भाई, तो कितना हो 4 होगा, ये 4 ही होगा। और ये लास्ट वाला लाइन मुझे फिर से इरेज करना पड़ेगा और नेक्स्ट पेज में जाएंगे इसी के साथ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ गाइस, लास्ट वाले लाइन को, जो कि इसका आंसर हम दूसरे वाले पेज में लिखते हैं। गाइस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 8x1 के नीचे क्या होगा, ये क्रैमर रूल बोलता है हमें, जैसे कि हमने क्रैमर रूल अप्लाई किया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में। तो 16 माइनस 8 क्या होगा, 8 होगा। ये 14 माइनस 8 क्या होगा, प्लस 8 क्या होगा, माइनस, तो x2 जो कि माइनस है, ये होगा -x2 है ना, तो -6 होगा। और फिर इधर क्या है 28 माइनस और प्लस है, तो ये होगा 4, x3 इक्वल टू 4। तो गाइस ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। x1 इक्वल टू 8, x2 इक्वल टू इक्वल टू 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा 6, और x3 इक्वल टू 4। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, राइट, एक ही इक्वल टू रखेंगे, तो मैंने 3 रख दिया है, इक्वल टू, ये है एक का आंसर गाइस, व्हेन लेमडा इक्वल टू 1, ये आंसर आएगा। चलिए सेम देखते हैं, व्हेन लेमडा इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास 3 लेमडा है, 1 2 एंड 3 इगन वैल्यू। देखिए इधर निकाले थे हम लोगों ने 1 2 3 लेमडाज है हमारे पास। तो गाइस सिमिलरली ऐसे ही होगा, तो मैं टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं सबको सॉल्व करके एक बार में ही करता हूँ एक्सप्लेन। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने कंटिन्यू करेंगे यहीं से। लेमडा इक्वल टू 2 हमने रखा, लेमडा इक्वल टू 2 रखने के बाद जब हमारा लेमडा 2 होगा तो फिर वैसे ही हम माइनस करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा हमारे इक्वेशन से, और ये -5 होगा, ये -1 हो जाएगा। फिर हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका रो इसका कॉलम करके हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे। इसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं, क्रैमर्स रूल्स हम यूज़ करेंगे। क्रैमर्स रूल्स में क्या बताता है, 1 मैंने लिया और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे 3 इक्वेशन मैंने बनाए ऊपर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके। फिर मैंने क्रैमर्स रूल में क्या होता है ना, जब आप x1 ले रहे हो, ठीक है, जब x1 ले रहे हो तो x1 को मत लो, बाकी इनको लो, x1 को छोड़ दो, x1 जो है उसको ढक दो और इसको लो। जैसे कि मैंने लिया 8 -8 -2 -5 और -2। सिमिलरली हम इसको ढकेंगे, जब x2 लेंगे x2, तो जब x2 लेंगे तो इसको x2 को बस ढक देंगे, तो क्या बच रहा है 6 -2 4 -2, 6 -2 4 -2। सिमिलरली अब थर्ड वाले को लेंगे, x3 लेंगे, जब x3 लेंगे तो x3 को ढक देंगे, तो होगा 6 माइनस। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। कहाँ पे हम थे, यहाँ पे x3, तो ये
प्लस माइनस प्लस होगा, और x3 के लिए भी हम इसको ढकेंगे और इन दोनों को लेंगे। 6 माइनस 8 4 माइनस 5, 6 माइनस 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 16 माइनस 10 12 प्लस 8 एंड इसका होगा 30 माइनस 30 प्लस 32। तो इसको सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू 6 माइनस x2 इक्वल टू माइनस 4 और माइनस x3 इक्वल टू 1। तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर बचेगा 6 4 2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे सम कॉमन नंबर से, तो 2 इसमें सबसे छोटा कॉमन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको ही हमने रिप्रेजेंट किया, x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 2 एंड x3 इक्वल टू 1। सेम किया व्हेन लेमडा इक्वल टू 2। हम लेमडा इक्वल टू 2 का निकाल रहे हैं। चलिए लेमडा इक्वल टू 3 में आते हैं। लेमडा इक्वल टू 3 क्या बोल रहे हैं? लेमडा इक्वल टू 3 बोल रहे हैं कि वही जो 8 माइनस 3 करेंगे, क्योंकि लेमडा हमारा 3 है तो 5 बचेगा। यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 बचेगा। सेम इधर -3 करेंगे तो -6 आएगा। सेम यहाँ पे भी वही इक्वेशन बनाना है हमें। 3 इक्वेशन बनाया मैंने, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। क्रेमर रूल लगाया मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में। आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में भी लगा सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी जिसमें भी लगाओ, पर 2 इक्वेशन चाहिए। सिमिलरली मैंने जब x1 लिया तो x1 को ढक के इन दोनों का लिया, इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के इस पार्ट को लिया। फिर मैंने जब इक्वेशन 2 लिया तो इक्वेशन 2 वाले पार्ट को ऐसे ढक दिया, ऐसे, और इसको लिया। सिमिलरली 3 वाले लिया तो इसको ढक के x3 को, इन तीनों को लिया। फिर इसका सॉल्व करते हैं तो इसका आया आंसर 16 माइनस 12 10 माइनस 10 प्लस 8 30 प्लस 32 -30 प्लस 32। इसको सॉल्व करने के बाद ये xy 4 आया, माइनस x2/2 आया, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, काट दिया मैंने। फिर मैंने किसी कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, तो कॉमन नंबर से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। ऐसे कर सकते हैं ना, किसी ने कॉमन नंबर से तीनों को काट रहे हैं। तो x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 1 है और x3 का वैल्यू भी 1 है। चलिए व्हेन लेमडा इक्वल टू 3 हमने तीनों का निकाल लिया, 1 2 3 तीनों का निकाल लिया। 10 करके मैंने इगन वेक्टर r, हमारा तीनों इगन वेक्टर ये है। जब लेमडा इक्वल टू 1 होगा, जब लेमडा इक्वल टू 2 होगा, जब लेमडा इक्वल टू 3 होगा। ये हमारा इगन वैल्यूज़ हैं 1 2 3। थैंक यू गाइज। ओह सॉरी, हम अभी एप्लीकेशन पढ़ना बाकी है, एप्लीकेशन भी देखेंगे। चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। देखो गाइज, एप्लीकेशन हमें क्या बताता है कि हमें ये काम कहाँ पे लगेगा। जो हमने पढ़ा इगन वैल्यू इगन वेक्टर हमने पढ़ा, वो हमें काम कहाँ पे आएगा। तो एप्लीकेशन ये कहता है डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में जो PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, वहाँ पे काम लगता है। जो कि बता रहा है इन इगन वैल्यू डिसाइड विच फीचर आर इम्पोर्टेंट। तो इगन वैल्यू हमें बताता है कि कौन सा फीचर्स जो हमारा वो मॉडल होता है ना, तो मॉडल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो कौन सा फीचर्स इंपॉर्टेंट है वो बताता है इगन वैल्यूज़। सिमिलरली इगन वेक्टर डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस। जो मैक्सिमम वेरिएंस, इगन वेक्टर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस। जो मैक्सिमम वेरिएंस कहाँ पे हो रहा है, मतलब चेंजमेंट कहाँ पे, वेरिएंस कहाँ पे हो रहा है, तो वो इगन वेक्टर बताता है। दूसरा एप्लीकेशन है इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन यानी कंप्यूटर को जो का मतलब जैसे कि कंप्यूटर उसको विजुलाइज कैसे करेगा, वहाँ पे कैसे काम लगता है, तो वो देखते हैं। इमेज आर स्टोर इन मैट्रिक्स। अच्छा, जो इमेज होता है ना हमारा, कोई भी फ़ोटो या कोई भी क्लिप, तो फ़ोटो या पिक्चर इमेज, तो मैट्रिक्स में ही होता है। उसके पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे, जो मैट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। तीसरा बता रहा है इगन वेक्टर्स हेल्प्स इन इमेज कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन में भी काम आता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन में काम आता है इगन वेक्टर।